हाय गाइड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ते हैं। जैसे हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी में एक एक टॉपिक छोटा छोटा जो होता है शुरू से ले, मतलब समझिए कि जीरो से लेकर के ए और ए से लेकर के जेड तक जो भी टॉपिक होती है, जो भी बातें होती हैं, सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और सब कुछ पढ़ते चलेंगे, ताकि अगर कोई छोटा बच्चा भी पढ़ रहा हो, छोटा बच्चा भी हमें देख रहा हो, तो वो भी हमारी भाषा को बहुत ही आसानी से समझ सके। हम अपनी बातों को इतनी अच्छे से रखेंगे, इतने आसान शब्दों में रखेंगे कि कोई भी बच्चा, 5 का बच्चा, 5, 6, 7, 8 क्लास का बच्चा भी हो तो हमारे बातों को बहुत ही अच्छे से समझ सके और जीव विज्ञान के क्षेत्र में जानकारी रख सके, रुचि रख सके। कोई भी विषय का बच्चा हो वो हमारी भाषा को समझ सके और हमारी बायोलॉजी को समझ सके, ताकि उसको इस विषय में इंटरेस्टेड मिले। आज हम लोग बात करेंगे कि सजीव किसे कहते हैं और कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम उस किसी भी जीव को कहते हैं कि यह सजीव है। ठीक, सजीवों के लक्षण हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इंग्लिश इसका क्या होता है? जैसे सजीव को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सजीव को इंग्लिश में हम बोलते हैं लिविंग। सजीव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिविंग। और लक्षण को क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। ठीक, लक्षण को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टर। और का को हम लोग क्या शब्द लिखते हैं? ऑफ लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, मतलब कि सजीव के लक्षण क्या है। ये हमारा बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम क्या बोलते हैं? सजीवों के लक्षण। ठीक, अब हम बात करेंगे कि किसी भी जीव को हम लोग देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि यह जीव सजीव है, इसके अंदर यह मूवमेंट हो रहा है जिसके चलते हम इसको जानते हैं कि सजीव है। तो सजीवों के लक्षण होते क्या क्या हैं? कैसे हम किसी भी जीव को देख करके, किसी भी चीज़ को देख करके ये पता लगा सकते हैं कि यह जीव सजीव है या फिर यह जीव निर्जीव है? आपको सबको ही पता है, लेकिन कुछ जो नए बच्चे हैं उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि हमें जानकारी तो सब कुछ रहता है लेकिन हम उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, दूसरों के सामने अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, हेजिटेशन महसूस होता है, बोल नहीं पाते हैं। बच्चे समझते हैं, लेकिन बच्चे अगर सर पूछ दे बीच में कि बताओ कैसे कहेंगे कि यह सजीव है, तो वह अपनी भाषा, उनको समझ में है लेकिन वो अपनी भाषा में उस चीज़ को दर्शा नहीं पाते, या फिर बोलने में अपने से बड़े लोगों के सामने, बच्चों के सामने बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन महसूस होता है। वो जानते हैं कि हाँ सजीव होते हैं, चलते हैं, उठते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन उसको हम बायोलॉजी की भाषा में कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे जैसे सजीवों में लक्षण कैसे कैसे पाए जाते हैं। तो सबसे पहला लक्षण हम लोग होगा जिसको बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला लक्षण होता है कोशिकीय संगठन। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। तो इसका परिभाषा क्या होगा? कोशिका आप लोग पढ़े हैं, इस पे हमारे चैनल पे बार बार चर्चा की जा चुकी है, फिर भी हम इसको जब शुरू से पढ़ा रहे हैं तो एक बार फिर से बाद में हम चर्चा करेंगे। कोशिका क्या होता है कि कोशिकाओं से किसी भी जीव का निर्माण होता है। संगठन मतलब क्या होता है? संगठन मतलब होता है बनना। संगठन मतलब बनना या फिर किसी चीज़ का निर्माण होना। किसकी सहायता से? कोशिकाओं की सहायता से। कोशिकाओं की सहायता से किसी भी जीव का निर्माण होना, उसको क्या कहते हैं? कोशिकीय संगठन। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले
जितने भी इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव पाए जाते हैं सब किसके मिलने से बने होते हैं? कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। इस पृथ्वी पर सब पाए जाने वाले समस्त जीवों का शरीर किसके मिलने से बना होता है? कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। जबकि निर्जीवों में ऐसा कोई कोशिका नहीं पाया जाता। केवल किसमें पाया जाता है? सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये पहला हम लोगों का हेडिंग क्लियर हो गया। पहला क्या हेडिंग है? कोशिकीय संगठन। मतलब इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सजीवों का लक्षण। सजीवों का लक्षण हम लोगों का पहला हेडिंग हो गया। क्या चीज़? कि कोशिकीय संगठन। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं सब किसके बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। ठीक, अब हमारा दूसरा हेडिंग है गमन। इंग्लिश में बोलते हैं लोकोमोशन। गमन मतलब आना जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब जो जीव होता है वही ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। निर्जीव तो जाता नहीं है, केवल जीव ही जाता है। कोई मान लो ये व्यक्ति है, ठीक, यूपी से कहाँ गया? दिल्ली। यूपी से दिल्ली गया, तो ये सजीव है तभी गया। लेकिन गया किसके माध्यम से? कोई भी मोटर गाड़ी, बाई ट्रेन, बाई बस, ETC, एयरप्लेन। लेकिन जिस माध्यम से गया, जैसे मान लीजिए हम किससे गया? रेलगाड़ी से गया, तो यह रेलगाड़ी सजीव है? नहीं, यह रेलगाड़ी निर्जीव है। यह व्यक्ति क्या है? सजीव है। ठीक है, तो दूसरा हेडिंग क्या है? गमन। गमन यानी इंग्लिश में लोकोमोशन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? गमन। कौन करता है, कौन जाता है? सजीव। कंक्लूजन के लिए हम थोड़ी सी आपको एक बात बता दें। जैसे कि आप लोग सोचेंगे कि हम लोग पढ़ने आए हैं साइकिल से, इस कोचिंग में, संस्था में साइकिल से बाट पर जा रहे हैं पढ़ने, चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तो वो हमारी साइकिल भी क्या, वो भी तो गमन कर रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है। क्या वो भी सजीव है? नहीं, वह सजीव नहीं है, वह निर्जीव है। हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि मोटर गाड़ी में भी गति पाई जाती है। जितनी भी मोटर गाड़ियाँ हैं, आप जो कोई भी गाड़ी ले लीजिए, सब में गति होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। लेकिन वह स्वयं नहीं जाती है, वह किसी भी भौतिक कारण द्वारा, कोई भी भौतिक कारण द्वारा वह जाती है। उसको हम आप क्या करते हैं? चलाते हैं तभी वो जाती है, या फिर उसमें हम क्या डालते हैं? ईंधन के रूप में तेल डालते हैं, डीजल पेट्रोल डालते हैं, तब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। अन्यथा वह स्वयं से नहीं जा सकती है, तो वो क्या है? निर्जीव है। तो गमन समझ में आ गया। जीव क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। कौन से जीव? सजीव। फिर से हमारा अगला हेडिंग है तीसरा, श्वसन। अलग अलग कलर से लिख रहे हैं। श्वसन मतलब सांस लेना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्पाइरेशन, सांस लेना। सबको पता है क्या होता है? O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। O2 इन और CO2 आउट। O2 क्या किए? ऐसे तीर दिखा दे रहे हैं, इन हुआ, और कुछ देर के बाद से हम लोग क्या किए? CO2 आउट। O2 मतलब ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए। इस क्रिया क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? श्वसन वह क्रिया है जिसमें जीवधारी वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। यह क्रिया किसमें पाई जाती है? सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। क्लियर है? पढ़े हो सब कोई? श्वसन कौन सी क्रिया है जिसमें सजीव क्या करते हैं? O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ये इन का ऑप्शन हो गया और ये आउट का ऑप्शन हो गया। ठीक, क्लियर? अब अगला लक्षण, चौथा,
कोशिकीय संगठन हो गया, गमन हो गया, श्वसन हो गया। अब हम पढ़ेंगे पोषण। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, NUTRITION, न्यूट्रिशन मतलब पोषण। पोषण मतलब खाना खाना, भोजन करना। ठीक, पोषण की परिभाषा क्या होगी? वह पोषक पदार्थ जिसको हम एक उचित मात्रा में हम ग्रहण करते हैं और अपनी शरीर में आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो पोषण होता है वह जो जीवधारी होते हैं, जीवधारी मतलब सजीव होते हैं, उनका प्रमुख लक्षण होता है। पोषण के द्वारा ही उनको क्या मिलती है? ऊर्जा, एनर्जी मिलती है, जिससे अपने शरीर की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब कि क्रियाकलाप को करते हैं। अगर हमको खाना नहीं मिलेगा तो हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जी सकते हैं, उसके बाद हमारी शरीर क्या होती है? टूटने लगती है और नष्ट होने लगती है क्रियाकलाप। पोषण से हम अपने क्या करते हैं? शरीर के सारे क्रियाओं को करते हैं। पोषण क्या है? पोषण जीवधारियों का वह प्रमुख लक्षण है जिसकी क्रिया से जीवधारी अपने शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, भोजन करते हैं और ऊर्जा उनको मिलता है। यह कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से। पोषण कितने प्रकार से पाया जाएगा? 2 प्रकार से पाया जाएगा। ठीक, हम आपको बता दें, अब यहाँ पे हम ए लिख देते हैं। ठीक, स्वपोषी। बी परपोषी। पहला बात करेंगे स्वपोषी। इंग्लिश क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, पढ़े हो? स्वपोषी किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन, यहाँ बता दे रहे हैं, स्वयं से बनाते हैं, उनको हम स्वपोषी कहते हैं। यही ना पढ़े हो? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं से, मतलब कौन से? आप लोग पढ़े होंगे पौधे अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। पौधे में कौन पौधे? हरे पौधे। किस क्रिया से? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब उनकी कोशिकाएं स्वयं बना लेती हैं। उसको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं, या फिर स्वपोषी प्रकार का पोषण कहते हैं। ठीक, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे केवल समस्त हरे पौधे लिखेंगे, केवल हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, बल्कि वे पौधे जो हरे नहीं होते वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, और वो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। इस पे भी हम लोग बात करेंगे कि कौन से ऐसे पौधे होते हैं जो हरे नहीं पाए जाते हैं और अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, उनके अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो स्वपोषी केवल हरे पौधे। अब हम आप स्वपोषी एक परपोषी हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि स्वपोषी हैं क्योंकि हम लोग अपना भोजन अपने घर में किचन में स्वयं से बनाते हैं, लेकिन नहीं, हम हमारे शरीर की कोशिकाएं खुद निर्माण करती हैं? नहीं करती हैं। हम हमारी चीज़ों को बाहर से चीज़ें आती हैं, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी बना रहे हैं तो हम बाहर से लाते हैं। जैसे दाल हमको किसी पौधे से ही प्राप्त हुआ, वो हमारा शरीर स्वयं बनाया नहीं। गेहूँ चावल जो भी है वो सब किसी न किसी पौधे से मिलता है और हम अपने किचन में लाते हैं तब उसको बनाते हैं। तो हम अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पौधे पर या फिर किसी मांस मछली खा रहे हैं तो किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। हम क्या हैं? स्वपोषी नहीं है हम, बल्कि क्या है? हम लोग परपोषी हैं। ठीक, तो स्वपोषी का एग्जाम्पल क्या हो गया कि समस्त हरे पौधे, वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। दूसरा क्या है? परपोषी। परपोषी से पहले स्व मतलब क्या होता है? एक चीज़ और ध्यान दो, स्व मतलब होता है स्वयं से। ठीक, पोषी माने पोषण प्राप्त
करना, मतलब कि स्वयं से उनकी कोशिका क्या करती हैं, पोषण को प्राप्त करती है, उसको स्वपोषी कहते हैं। ठीक, क्लियर। अब हम बात करेंगे परपोषी। ठीक, पर मतलब क्या होता है, दूसरों पर निर्भर, दूसरा, पर माने दूसरा, नहीं कहते हैं लोग पराया, पराया माने दूसरा है। ठीक, दूसरों पर। अब पोषण माने पोषण प्राप्त करना, मतलब एक ऐसा जीव जो अपने पोषण के लिए किस पे हो, किस पे निर्भर हो, दूसरों पर निर्भर हो। वे जीव, परिभाषा क्या लिखेंगे, वे जीव जो अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। परपोषी कहते हैं। परपोषी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको तो ऑटो बोलते थे, ऑटो माने स्वयं से। अब परपोषी को हेटेरो, HETERO, हेटेरोट्रॉफिक, TROPHIC, न्यूट्रिशन। ठीक, यहां से न्यूट्रिशन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हों। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हरे पौधों को छोड़कर जितने भी जीव देख रहे हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, हाथी, गधा, ऊंट, जो भी है, जो भी आप जीव देख रहे हो, चींटी, वो सब क्या है, परपोषी है। क्या लिख देंगे, मनुष्य लिख दो, कुत्ता, बिल्ली, जो भी आप लिख लो, केवल किसको नहीं लिखेंगे, उसमें हरे पौधों का किसी का नाम नहीं लिखेंगे। मतलब हरे पौधों को छोड़कर जितने भी जीव पाए जाएंगे सब क्या होते हैं, परपोषी प्रकार के होते हैं। तो हम लोग कितना हेडिंग पढ़ लिए, 4 हेडिंग पढ़ लिए। अब ठीक है, अब हम अभी कुछ देर में आपके सामने फिर से इसके आगे की बातों को चर्चा करेंगे। तब तक के लिए